हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। अ लाइट बल्ब एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स थ्रू अ की एज shown figure below. The key is closed and after some time an iron rod inserted into the interior of the inductor. The glow of the light bulb is क्या होगा? ठीक है, देखो इसका हम सेल्फ इंडक्टेंस मान लेते हैं एल हेनरी और इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इसका एक्सएल ओम और ये रेजिस्टेंस आर। और जैसे ही की क्लोज कर देंगे तो इसका ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज वी आर एम एस मान लेते हैं और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो आई आर एम एस। इसी करंट को हमारा हॉट वायर एमीटर मेजर करता है। तो करंट तो दोनों में सेम है, सीरीज में, तो जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी बल्ब में। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? आई आर एम एस इज इक्वल टू होगा वी आर एम एस अपॉन सर्किट का इम्पिडेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ इंडक्टर है और रजिस्टर है, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जेड, जिसे हम इम्पिडेंस बोलते हैं, ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल है का स्क्वायर। जो एक्सएल होता है हियर, ये जो है इस जगह पे एल इंटू ओमेगा होता है। एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड। अच्छा, अब जरा समझो, इसमें दो पॉइंट हैं। एक तो जैसे अभी आयरन रॉड इंसर्ट नहीं करी है तो इसे एयर कोर सोलिनॉइड बोलते हैं, एयर कोर सोलिनॉइड। और इसका जो अगर ये एल लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और नंबर ऑफ टर्न्स टोटल एन है, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है ये होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल। ये इसमें एल लेंथ हो गई सोलेनॉइड की, एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया ट्यूब इसका, और एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। ये इस फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब अगर इसमें हम कोई आयरन रॉड इंसर्ट करा दें, इसी में अगर हम कोई आयरन रॉड इंसर्ट कर दें, ये ऐसे था, ठीक है, इसमें एक आयरन रॉड इंसर्ट कर दी, ये वाली, ये आयरन रॉड है अब, है ना। तो आयरन रॉड इंसर्ट कर दी, अब मीडियम आ गया, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है एल डैश, ये हो जाता है म्यू नॉट म्यू आर आ जाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन रॉड। एयर कोर की ये जो होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, ये 1 होती है एयर कोर की। एयर कोर अगर होगा तो उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होगी, और जब मीडियम ले लिया आयरन तो इसकी सॉफ्ट आयरन की जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है ये बहुत बड़ी होती है 1 से। तो म्यू 0 इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए ओवर एल। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये म्यू आर टाइम्स इंक्रीज हो गया बेटा, एल जो है वो म्यू आर टाइम्स इंक्रीज होगा। तो सोचो अगर एल इंक्रीज हुआ है, ये तो एयर कोर वाली केस में हो गया। अगर हम एयर कोर ना लेके आयरन रॉड इंसर्ट कर देते हैं तो जेड इज इक्वल टू जाएगा रूट के अंदर जेड एस, ये चेंज हो जाएगा। आर तो चेंज नहीं होगा, बल्ब का रेजिस्टेंस तो ऐसे कैसे रहेगा। एक्सएल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक्सएल डैश का स्क्वायर, एक्सएल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल डैश ओमेगा। अब एल बढ़ाए घटाए ये बताओ। तो सेल्फ इंडक्टेंस जैसी आयरन कोर इंसर्ट की है तो सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो अगर एल इंक्रीज हुआ है तो एक्सएल भी इंक्रीज होगा, और जब एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो जेड भी इंक्रीज होगा। और जब जेड इंक्रीज होगा तो जो करंट है, अगर ये देखो ये इंक्रीज हो जाए तो जो करंट है आई आर एम एस, वोल्टेज तो कांस्टेंट वोल्टेज है, ये तो V0/√2 होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, ऐसे नहीं, है ना। तो ये वाली वैल्यू अगर आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज, तो करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो आई आर एम एस करंट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जब इसमें करंट डिक्रीज हुई तो इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी, या पावर कह दो या हीट प्रोड्यूस कह दो बल्ब के इनसाइड, तो हीट प्रोड्यूस इक्वल टू होता है आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर टी टाइम में। जब ये करंट घट गई है तो ये वाला हीट प्रोड्यूस भी घट जाएगा, और हीट प्रोड्यूस घटेगा तो बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी, बल्ब की ब्राइटनेस घट जाएगी। तो बी जो है चॉइस करेक्ट है। कोई करंट कम हो गया तो बल्ब की हीट प्रोड्यूस कम होगा तो बल्ब की ब्राइटनेस घटेगी। ये रीज़न होता है इसका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।